नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद का उद्घाटन करने जा रहे हैं और साथ ही एक नई तरह की परंपरा की शुरुआत भी हो रही है। पीएम मोदी नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के समीप सेंगोल की स्थापना करने वाले हैं। इस सेंगोल के बारे में भारतीय मीडिया में काफी कुछ कहा जा चुका है। जिस हिंदी के अपने खास दर्शकों के लिए हम सेंगोल से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां इकट्ठा करके लाए हैं। आइए बिना देरी किए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक स्वरूप पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपा था। आइए पहले ये देखते हैं कि ये सेंगोल क्या है, जिसे भारतीय इतिहास का गौरवशाली प्रतीक बताया जा रहा है। ग्राफिक्स की मदद से हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं कि सेंगोल का इतिहास क्या है। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से आया है। इसका मतलब होता है नीति परायणता। सेंगोल एक तरीके का राजदंड है। 9वीं सदी के चोल राजवंश में सेंगोल के जरिए ही सत्ता का हस्तांतरण होता था। जब एक राजा दूसरे राजा को गद्दी सौंपता था तो प्रतीक के तौर पर सेंगोल भी सौंपा जाता था। साल 1947 में सी राजगोपालचारी ने पंडित नेहरू को सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण का सुझाव दिया था। 1947 में जो सेंगोल बनाया गया था वो सोने और चांदी का था। सबसे ऊपर नंदी विराजमान है और ये 5 फीट लंबा है। ये सेंगोल अभी इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया है। इस सेंगोल के जांच के दौरान ये पता चलता है कि 1947 में माउंटबेटन ने नेहरू को जो सेंगोल सौंपा था उसे मद्रास के बहुचर्चित बुमिडी बंगारू चेट्टी एंड सन्स जूलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स ने तैयार किया था। उस वक्त इसे बनाने में 15,000 रुपए की लागत आई थी। संस्कृति मंत्रालय की टीम ने बम्बड़ी बंगारू चेट्टी फैमिली से पड़ताल की और ये कंफर्म किया है कि सेंगोल उन्होंने ही तैयार किया था। रिपोर्ट कहती है कि सेंगोल बनाने वाले परिवार के सबसे बुजुर्ग शख्स की उम्र 95 वर्ष हो चली है। उन्हें कुछ खास याद नहीं है, लेकिन उनके घर में अब भी सेंगोल की एक तस्वीर रखी है। आइए अब दर्शकों को बताते हैं कि पीएमओ को किसकी चिट्ठी से सेंगोल की जानकारी हासिल हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय को इस सेंगोल के बारे में करीब 2 साल पहले पता चल गया था। चर्चित डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने सेंगोल का जिक्र किया था। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि पद्मा सुब्रमण्यम ने पीएमओ को लिखी अपनी चिट्ठी में तमिल मैगजीन तुगलक के एक आर्टिकल का हवाला दिया था, जिसमें 1947 में पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपने की बात कही गई थी। तमिल मैगजीन तुगलक में यह आर्टिकल मई 2021 के अंक में प्रकाशित हुआ था। तब चर्चित भरतनाट्यम डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने लेख पढ़ा था तो उन्हें ऐसा लगा कि ये अमूल्य विरासत है और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए और पीएमओ को चिट्ठी लिखने का उन्होंने फैसला किया। इस चिट्ठी में फिर मांग की कि पीएम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये जानकारी देश के लोगों के सामने साझा करें। पीएमओ को मिली चिट्ठी के बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के एक्सपर्ट की मदद से सेंगोल की खोज शुरू की। एक्सपर्ट्स ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से लेकर उस वक्त के तमाम अखबारों दस्तावेजों में इसकी तलाश शुरू की। देश के तमाम संग्रहालयों से पता लगाया और आखिरकार सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम से मिला है। अब आखिर में दर्शकों को यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि नए संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू को आमंत्रित नहीं किए जाने का मसला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एडवोकेट सीआर जयासुकीन ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो लोकसभा सचिवालय को आदेश जारी करे कि नई संसद का उद्घाटन पीएम की बजाय राष्ट्रपति के हाथों कराया जाए। अपील में कहा गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर सरकार का मुखिया होता है। ऐसे में मोदी सरकार नई संसद के उद्घाटन का काम मुर्मू के हाथों क्यों नहीं करवा रही है, यहाँ तक कि उनको समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया गया। एडवोकेट ने अपनी याचिका में दलील दी है कि संविधान के आर्टिकल 79 का केंद्र सरकार उल्लंघन कर रही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब राष्ट्रपति और 2 सदनों से होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। उनके ही बुलावे पर संसद के दोनों सदन काम करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और सरकार के तमाम मंत्रियों को नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति का ही दायित्व है। सरकार अपने सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर ही करती है। कोई भी बिल जो कि संसद से पारित होता है वो राष्ट्रपति के दस्तखत के बगैर कानून की शक्ल ही नहीं ले सकता। कुल मिलाकर सरकार राष्ट्रपति के नाम पर ही चलती है। वकील ने कहा है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुलाना एक तरह से भारतीय संविधान की सीधे तौर पर अवमानना है, अवज्ञा है।
यानी कि संविधान के विपरीत है। तो डिकोड द कोर्ट्स में हमारी ये तीनों स्पेशल एनालिटिकल स्टोरी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। आपसे फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।